नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी मंदिर का मामला बनारस की कचहरी में चल रहा है, जिसकी आज अंतिम दिन की सुनवाई थी। मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रख ली थी, उसके बाद हिंदू पक्ष ने भी रिजॉइंडर देके अपनी बात की समाप्ति की और जो जज हैं उन्होंने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और 12 सितंबर को निर्णय देंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सोहन लाल आर्य जी, जो कि ज्ञानवापी मामले के सभी मामलों में हिंदू पैरोकार है। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या क्या हुआ आज कचहरी में, बताइए। आज का दिन जो 12 सितंबर माननीय जिला जज ए के विश्वेश जी ने घोषित किया है 7/11 के बारे में फैसला देने का, वह उस दिन एक क्रांतिकारी पूरे भारतवर्ष के लिए वह दिन जो है एक गौरवान्वित क्षण होगा। सभी हिंदुओं के लिए, सभी मंदिर समर्थकों के लिए, और तो और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के बाद काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के जो है शिलान्यास का बीजारोपण का वह दिन होगा। वह दिन बहुत ही अभूतपूर्व दिन होने वाला है। और तो और आज जैसे ही माननीय न्यायालय जिला जज जी बैठे, पुनः मुस्लिम समाज वही अपना रट जो है धर्मस्थल विधेयक पर और वक्फ बोर्ड पर ही चर्चा शुरू की। धर्मस्थल विधेयक पर बार 1991 एक्ट का यह स्पष्ट है कि धर्मस्थल विधेयक मंदिर मस्जिद पर लागू भी नहीं होता है ना, लागू भी नहीं होता, लेकिन वो अपना अड़े रहे और वक्फ बोर्ड पर भी ये है वक्फ बोलते रहे। आश्चर्य और धोखाधड़ी उनकी उस समय समझ में आई जबकि ज्ञानवापी को जो है आलमगिरी मस्जिद कहने लगे और जो प्रमाण दस्तावेज दिए वह आलमगिरी मस्जिद के नाम पर थाना कोतवाली बोलने लगे। और अराजी नंबर दूसरा जो आज तक अभी तक ये कहा 9130 और उसका अराजी नंबर दूसरा थाना कोतवाली कह रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये माननीय न्यायालय को इतना धोखे में क्यों रख रहे हैं और हिंदू समाज को क्यों भटका रहे हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के हरिशंकर जैन जी ने कहा कि ये आप आलमगिरी मस्जिद कह रहे हैं, थाना कोतवाली, और अभी तक है वास्तव में ये ज्ञानवापी मंदिर किस थाने के अंदर आता है। वो लोग चुप। उनमें से एक अधिवक्ता उन्होंने मुस्लिम अधिवक्ता कहा कि वो तो चौक में आता है। कहे आप कोतवाली क्यों लिखे हैं? ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कोतवाली क्यों दिए? आप लोग पूरी तरह हिंदू समाज को धोखे में रख रहे हैं। और आश्चर्य तो उस समय हुआ जबकि ज्ञानवापी मंदिर जो है आलमगीर की मस्जिद कह रहे हैं और जो है उसका थाना कोतवाली में कह रहे हैं। दूसरी चीज़ स्पष्ट तब हुआ जो है कि पूरा का पूरा आज वाराणसी जिला जज को कि माननीय न्यायालय में पूरी तरह समाज न्याय को मतलब कि धोखा देने की दृष्टि से यह दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, उसका जो है पूरी तरह प्रकट हो गया। जो है मतलब ये जो बोल रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद आलमगीर मस्जिद है जो औरंगजेब ने बनवाई थी, वो नहीं है। हाँ। वो कहीं और है। हाँ। चौक में। हाँ। और आश्चर्य के 1933 दीन मोहम्मद के मुकदमे में स्पष्ट कहा गया है। दीन मोहम्मद को 1933 में जो फैसला किया गया था कि उन्होंने ये कहा था ज्ञानवापी मस्जिद कहे थे, न कि आलमगिरी मस्जिद। और तो और जो 1933 का फैसला देख लीजिए, फिर उन्हें जब हारे थे तो 1944 में जो फैसला था उन सब में ज्ञानवापी मस्जिद का नाम था, आलमगिरी मस्जिद का नाम कहीं नहीं आया था। और वर्तमान में आज जब दस्तावेज प्रस्तुत माननीय न्यायालय में ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी जब कर रही थी तो बार बार जो है आलमगिरी मस्जिद कह रही थी। हम लोग हैरत थे। और जबकि आलमगिरी मस्जिद जो उसको कल का दस्तावेज ये था, कल जो दस्तावेज प्रस्तुत किए थे यहाँ से 14 किलोमीटर दूर मलुआडी का दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे थे। तो मुस्लिम ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद के लोग माननीय न्यायालय को धोखे में रखते थे, एक षड्यंत्र का शिकार हम लोग हिंदू समाज को बना लेते थे। लेकिन चौकन्नी आंखें जब आज वो रहा और तो और जो हमारा माधवराव का धरहरा है जिसको तोड़ करके जो है उसको आलमगिरी मस्जिद कहते हैं, तो कहने का तात्पर्य उसका थानाधेय भी अलग होते हैं। तो बार बार हिंदू समाज जो है मुस्लिम समाज हिंदू समाज को भटकाने लटकाने कार्य कर रहा है, जिसका हम लोग सतर्क हैं। यदि जो मुस्लिम पक्ष है जानबूझ के न्यायालय को गलत जानकारी देगा तो क्या उस पर दंड की कार्रवाई भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हम आपको स्पष्ट कहें 1933 का जो फैसला दीन मोहम्मद ने कहा था कि चार भाइयों ने कि हमको जो पूरा नमाज पढ़ने के लिए अनुमति दी जाए। 1933 में भी उसमें जो अंग्रेजों जमाना था उन्होंने साफ साफ कहा था कि यह वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी वक्फ से नहीं आता। इसके बाद ही हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट भी 1944 में हार हुई, वहाँ भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड की वक्फ नहीं आता। लेकिन आज पुनः कह रहे हैं कि यह वक्फ में आता है। जब माननीय हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी और हिंदू अधिवक्ता हमारे जो है
हरिशंकर रखे कि आप ये 1933 का फैसला है और आप पुनः 1944 का फैसला है, इसमें वक्फ बोर्ड का वो नहीं आता, तो फिर आज कैसे विश्वनाथ मंदिर, देवाधिदेव महादेव, प्रलयंकर शंकर, काशीपुराधिपति का मंदिर कैसे वक्फ बोर्ड में आ जाएगा? और तो और 1977 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, उसका भी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया कि यदि कोई मुस्लिम प्रॉपर्टी हो या कोई हिंदू प्रॉपर्टी हो तो मुस्लिम कभी भी वह वक्फ की बोर्ड में नहीं आता। यह 1947 जो 1977 सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी माननीय न्यायालय में जो जिला जज के प्रस्तुत किया गया। आज 24 अगस्त है और जो निर्णय के लिए सुरक्षित दिन रखा गया है वो 12 सितंबर को रखा गया है, तो लग नहीं रहा है कि कुछ अधिक दिन न्यायाधीश ने ले लिया है, अधिक समय? माननीय न्यायालय के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। हम संविधान विश्वास करने योग्य हैं। माननीय न्यायालय पर कोई आक्षेप, टीका टिप्पणी या उनके नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो है संविधान का पालन करने और माननीय न्यायालय का पालन करने वाले लोग हैं। यह होता है क्योंकि हमारे ख्याल से वह फैसला कम से कम 500 से 1000 पन्नों का होगा। माननीय जिला जज को लिखना होगा, इसलिए समय मांगे होंगे। अच्छा, जो निर्णय वो देंगे 12 सितंबर को जो देंगे, उसके बाद हाई कोर्ट में मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो ये जो निर्णय होगा दोबारा से तो वो सब नहीं करना पड़ेगा, जो लिख देंगे वही मान्य होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप स्पष्ट देखेंगे कि मुस्लिम समाज पुनः हाई कोर्ट में भागेगा इस खिलाफ कि जैसे ही हिंदू समाज की जीत होगी 12 सितंबर को, जैसे ही हिंदू समाज की जीत होगी ये हाई कोर्ट भागेंगे और पूर्व की भांति जैसे हाई कोर्ट में चलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री चंद्रचूड़ ने स्पष्ट कहा था कि काशी के 4 वादी महिलाएं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक ने क्या कहा था? श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार ही तो मांगा था। ये धारा 25 के तहत उनको पूरा का पूरा अधिकार होता है। और आप ज्ञान वापी इंतजामिया कमेटी कहा कि पूजा का अधिकार तो सब देश के सभी हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को है, इसमें आपत्ति क्या है? अच्छा, ये 7-11 का मामला है, पोषणीयता का मामला है कि मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, तो इस पर जो भी निर्णय आएगा इसके विरुद्ध भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, ये 7-11 का मामला है पोषणीयता का कि ये हम मुकदमा चलने लायक है या नहीं, तो इसमें भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जा सकते हैं भाई। देखिए, ज्ञान वापी इंतजामिया मसाजिद कुछ भी कर सकते। और तो और आज 2 रोज पहले मुख्तार नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि ज्ञान वापी मस्जिद परिसर के अंदर जो कब्रें हैं उसको फातिहा पढ़ने की अनुमति मिले। और तत्काल हम लोग जैसे ही देखे, तत्काल अपने 3 वादी बहनों के साथ रेखा पाठक, मंजू व्यास, जो है सीता साहू, लक्ष्मी देवी का वाद दाखिल कर दिए, याचना कर दिए कि अगर उनको फातिहा पढ़ने की अनुमति मिलता है तो हमारे जो ज्योतिर्लिंग, जो अभी विश्वेश्वर महादेव का मिला है ज्योतिर्लिंग, जो बाबा मिल गए, मैंने कहा था कि उनका भी पूजा अधिकार करने का हमको भी दिया जाए। अच्छा, ये बताइए, जो 4 महिलाएं हैं, जो वादी हैं, उन्होंने तो याचिका डाली थी कि श्रृंगार गौरी में हमें पूजा करने का अधिकार मिले, पूजा करने इसी पे था। लेकिन जब अब मामला वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं है, ये तो पूरा मामला बड़ा हो गया। अब तो यदि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है तो सीधा पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ज्ञानवापी का, वो तो पूरा मंदिर बनेगा। पूजा से ज़्यादा बड़ा हो गया मामला ये तो। देखिए, मुस्लिम समाज शुरू से ही अटकाने भटकाने लटकाने काम करता चला आ रहा है। हम उसके श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से ही हम कह 38 साल से मैं ज्ञानवापी का उद्धार आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। हम शुरू से जानते कि मुस्लिम समाज सदा षड्यंत्रों के, हिंदू समाज के साथ, हिंदू मंदिरों के साथ, हमारे आराध्य स्थलों के साथ षड्यंत्र करता रहता है, षड्यंत्र करता रहता है। हमारा देवाधिदेव महादेव, प्रलयंकर शंकर 1669 में औरंगजेब के फरमान से तोड़ा गया और आज कहते हैं कि वह तो आलमगीर है, पूरे देश का बादशाह है, उसको जो मन सो कर सकते हैं। ऐसे कैसे होता है? और जब आलमगीर थे, हमारे सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, लेकिन किसी को भी आलमगीर मस्जिद नहीं किया कहा गया। तो फिर काशी विश्वनाथ को आलमगीर मस्जिद का अब क्यों कहना, जबकि जो है अभयनाथ यादव के गुजर जाने के बाद नए शमशीर भाई कह रहे हैं। और यहीं पर जो दूसरे अधिवक्ता भाई जिनका अपना वकालतनामा पेश किए थे, मधु भाई ने जैसे ही नाम डाला, दूसरे दिन पूरे मोहल्ले के लोग पहुंच गए, हिंदू लोग पहुंच गए, उनके रिश्तेदार पहुंच गए कि देखा मधु भाई, जो अभयनाथ यादव को दुर्गति भैल, भगवान बुला लेना, अगर तू बाबा का विरोध करवा तो तोरो दुर्गति आई। वो मधु भाई माननीय न्यायालय में कभी मुसलमानों की पैरवी करने के लिए नहीं आए और आज भी नहीं आए। अब जब घोषणा माननीय न्यायालय ने ये कहा, जिला जज ने A के विश्वेश जी ने, कि 12 सितंबर को 7-11 का फैसला सुनाया जाएगा।
यदि जब 12 सितंबर को निर्णय जो है हिंदुओं के पक्ष में आता है तो आप इसको कितनी बड़ी जीत के रूप में देखेंगे? सनातन धर्मावलंबियों के लिए कितना बड़ा क्षण होगा आपके हिसाब से? हमने तो स्पष्ट कहा कि 7/11 का आने वाला फैसला हिंदू समाज में गौरवपूर्ण होगा और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के शिलान्यास का बीजारोपण होगा और तो और पूरे देश के हिंदुओं के लिए, पूरे देश के मंदिर समर्थकों के लिए हर्ष का विषय होगा, वो एक उद्घोष होगा। मैं स्वयं 38 साल से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ ज्ञानवापी के प्रति। मैं समझता हूँ उस आने वाले गौरवपूर्ण क्षण को। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।